चलिए समझिएगा, इधर हम लोग कल डील कर रहे थे जिसका नाम था पाचन, यही था ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोले थे, डाइजेशन। और इसके अंदर तरह तरह का हम लोग चर्चा कर चुके थे कि डाइजेशन के अंदर ये भी चर्चा किए थे कि पाचन कहते किसको है। फिर पाचन के बाद उसके अंदर जो भोजन था या पोषण था, उन सारे पोषण के बारे में चर्चा कर चुके थे। पोषण कितने तरीके का बताए थे आपको, 3 तरीके का। कितने तरीके का, 3 तरीके का। सबसे पहला पोषण आपके पास था जिसका नाम क्या था, स्वपोषण। क्या नाम था, स्वपोषण। और उसके बाद आपका दूसरा था जिसको क्या कहते हैं, परपोषण। कौन सा पोषण, परपोषण। और तीसरा था आपके पास जिसका नाम क्या था, रासायनिक पोषण। कौन सा पोषण, रासायनिक। आपके अंदर स्वपोषण की जब बात किए थे तो हम आपको बताए थे कि स्वपोषण उसको ही कहा जाता है कि जहां पर कि वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खुद तैयार करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वपोषण। परपोषण की बात बोले थे कि जो स्वपोषण पर डिपेंड रहेगा और जो प्रकाश संश्लेषण के बिना किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, उसको हम लोग क्या बोले थे, परपोषण। और रासायनिक पोषण बोले थे जो रासायनिक पदार्थ पर निर्भर रहेगा और वो अपना भोजन ग्रहण कर लेगा, ऐसे पोषण को हमने क्या बताया था, रासायनिक पोषण। फिर हम आपको बताए थे कि अपने भोजन के अंदर क्या क्या रहता है, अपने भोजन के अंदर क्या क्या रहता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात किए थे आपसे, हम प्रोटीन की बात किए थे आपसे, ये 2 चीज का चर्चा किए थे। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम आपको ये बताए थे कि हमारे शरीर की मुख्य ऊर्जा देती है। कौन सी ऊर्जा, मुख्य ऊर्जा। और जो कि हम आपको उसको बताए थे हम क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके अंदर एक और छोटा सा बात बताए थे कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्वाद में कैसा होता है, मीठा। स्वाद में कैसा होता है, मीठा। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो स्वाद में कैसा होगा, मीठा। तो जो भी खाने में अगर आपको मीठापन लगे, समझ लीजिएगा उसके अंदर मौजूद वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। फिर इसमें आपको बताए थे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा देता है वो किस रूप में देता है, ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में, ग्लूकोज। इसका मतलब कि ग्लूकोज का छोटा टुकड़ा था कि नहीं था, और इसी का बड़ा टुकड़ा जिसका नाम क्या था, कार्बोहाइड्रेट। और पाचन की केस में तो यही होता है ना कि जो एक बड़ा टुकड़ा रहे उसके अंदर किसी न किसी एंजाइम को अगर मिला दिया जाता है, वो रिएक्शन करते हुए वो छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो छोटा टुकड़ा आपका कौन सा था, ग्लूकोज था। और यही ग्लूकोज फिर आता है और आपके शरीर के अंदर क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। और ये ऊर्जा को ही इंग्लिश में हम लोग क्या चीज कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी। यहां तक बात क्लियर किए थे। फिर दूसरा हम लोग प्रोटीन का बात चर्चा किए थे और ये भी इसके अंदर बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट हमको कहां से प्राप्त हो सकता है। दूसरा हम चर्चा किए थे आपके साथ प्रोटीन का। किसका चर्चा किए थे, प्रोटीन का चर्चा किए थे। और इस प्रोटीन के केस में हम बताए थे कि जब प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, इसको हम लोग एमिनो अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल, एमिनो अम्ल। या इसी को हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड। कौन सा एसिड कहते हैं, एमिनो एसिड। क्या बताइए, ये अब एमिनो एसिड छोटा था कि नहीं था, और इसी का बड़ा टुकड़ा क्या था, इसका प्रोटीन था। और जो कि इस प्रोटीन को बोले थे कि बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। मतलब अगर आपका शरीर के अंदर किसी भी चीज का कमी होगा, उस चीज को फुलफिल कौन कर देता है, आपको प्रोटीन कर देता है। फिर यहाँ पर बताए थे प्रोटीन हमको कहाँ से ग्रहण होता है, सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन याद कीजिए, आपको बताए थे जिसका नाम होता है क्या चीज, सोयाबीन। क्या नाम है इसका, सोयाबीन। जितना बात बोले सभी को याद है, तो पीडीएफ की क्या जरूरत है, इतना जब याद है तो पीडीएफ की क्या जरूरत है। पीडीएफ में यही बात, लेकिन मिलेगा, लेकिन भैया क्या बोले, मिलेगा। लेकिन क्या है ना कि अगर जो यहाँ से पढ़ के दिमाग में भेजा घुसा चले जाइएगा ना, तो वो पीडीएफ काम नहीं करेगा। लेकिन पीडीएफ देंगे, ऐसी बात नहीं पीडीएफ नहीं देंगे, इसीलिए हम लिखा पढ़ाते हैं कि याद हो जाए आपको। और किसी को कोई तरह दिक्कत हो स्पीड में बोलने में या किसी तरह, तो बोलिएगा भैया। ऐसा नहीं कि आप मुस्कुराते रहो हम भी मुस्कुरा पढ़ा चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो आपको अगर स्पीड में होता है, कभी कभी फ्लो में टीचर आ जाता है ना, तो स्पीड बढ़ जाता है। तो अगर जहाँ स्पीड होगा तो आप एकदम बेधड़क रोक लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा स्लो कर दीजिए। इधर महिला प्राणी ज़्यादा फोकस आप लोग रखिए, क्योंकि महिला के अंदर दिमाग कम होता है, 1250 ग्राम होता है, और पुरुष के अंदर 1450 ग्राम होता है। समझे कि नहीं, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग बताया कीजिए। बढ़े हम आगे, चलिए सर। आज हम लोग डील करेंगे एक और छोटा सा पार्ट जिसका नाम होता है फैट। क्या नाम होता है, फैट। और फैट को ही हम लोग कहते हैं वसा। क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। गौर से समझिएगा, जैसे कि मान लिया जाए कार्बोहाइड्रेट का हम बात कर रही किए और प्रोटीन का बात किए ना, प्रोटीन का, और दोनों के रूप में बताया कि कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है और प्रोटीन से क्या होता है। उसी तरीके से हमको समझना है किसके बारे में, फैट के बारे में। चर्बी समझते हैं आप, चर्बी। तो क्या जो मोटा व्यक्ति रहता है, देखना उसको की भूख भी बहुत कम लगता है, ठीक। उसको लंबा समय, थोड़ा लंबे समय तक भूखा रहेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी बताएंगे आपको डिटेल में। उसी तरीके से ये फैट जो है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। क्या कहते हैं, वसा। और सबसे अधिक ऊर्जा जो कि स्टोर करके रखता है वो आपका कौन है, फैट है। वो जिसका नाम क्या है, वसा है। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है, बहुत अधिक ऊर्जा होती है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का, किसका बात करें, कार्बोहाइड्रेट का,
अगर हम दूसरा बात कर लें आपसे प्रोटीन का, किसका बात कर लें? प्रोटीन का। या एक बात कर लें हम जिसका नाम क्या है? फैट है। अगर इन तीनों से हम पूछ लें आपसे कि तीनों में सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास संचित रहता है, तो आप याद रखना किसके पास रहता है? फैट के पास रहता है। अब कैसे रहता है गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आप भोजन के लिए, भोजन में कुछ भी ले सकते हैं। हाँ बोलिए, किसी की दिक्कत? उधर झगड़ा नहीं कीजिए, झोकड़ी पकड़ो, झगड़ा करना है झोकड़ी पकड़ के कीजिए, ऐसे मुंह से बोली सकता नहीं होगा, तब ना फैसला करने में भी मजा आएगा। किसी को कोई परेशानी है सर? क्या परेशानी? ये तो प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें? तो थोड़ा पहले आया कीजिए ना, थोड़ा छोटी वाली आगे आ जाया कीजिए। कल से यही कीजिएगा। मुंडी आप थोड़ा इधर घुमा लीजिए, दिखेगा। लीजिए, हम इधर रहते हैं तब तो दिखेगा। सुनिए इधर 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 सर, ये क्या है आपका? भोजन। आप भोजन लिए, क्या पढ़ा रहे थे? भूल गए हम, क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये आप क्या लिए? भोजन। और भोजन धीरे धीरे पाचन हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हाँ या ना? पाचन हो गया। और पाचन जब हो गया तो पचने के बाद आपको मिलेगा क्या? ऊर्जा। अब आपको याद कीजिएगा कि अगर जो ऊर्जा आप ले चुके हैं, ठीक, तो लेने के बाद क्या ऊर्जा खर्च होगा कि नहीं होगा? और खर्च होने के बाद कुछ ना कुछ ऊर्जा बचेगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा ऊर्जा। कहने का मतलब जब भोजन लिए, भोजन का पाचन हुआ, पचने के बाद आपको ऊर्जा ग्रहण किया, और ऊर्जा होने के बाद बहुत सारी ऊर्जा खर्च हुई, और खर्च होने के बाद जो ऊर्जा बच जाता है, यही बचा हुआ ऊर्जा कहलाता है आपका संचित ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा कहलाता है? संचित ऊर्जा कहलाता है। कौन सी ऊर्जा? संचित ऊर्जा। और ये संचित ऊर्जा को इंग्लिश में आप स्टोर एनर्जी भी कह सकते हैं। कौन सा एनर्जी? स्टोर एनर्जी भी कह सकते हैं। अब ये स्टोर एनर्जी क्या करेगा? ये स्टोर एनर्जी आपके लीवर के पास जाता है। किसके पास? लीवर। और इसी लीवर को हम लोग कहते हैं यकृत। क्या चीज कहते हैं? यकृत कहते हैं। और यही यकृत के पास जाकर के ये क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, जो धीरे धीरे टूट टूट कर आपको क्या प्रदान कराता है? ऊर्जा। लेकिन इससे और भी अगर और भी ज्यादा ऊर्जा बच जाता है ना, तो ये आपके स्किन के नीचे, स्किन समझते हैं ना, स्किन के नीचे एक टिश्यू रहता है, जिस टिश्यू को हम लोग कहते हैं एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू वहीं पर जाकर के आपका फैट क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। फिर यही धीरे धीरे टूटेगा, टूटते आपको क्या प्रदान करेगा? ऊर्जा। अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि सबसे अधिक ऊर्जा इन सभी में से किसमें ज्यादा संचित रहता है, तो आप याद रखिएगा वो आपका कौन सा है? फैट है। वो आपका कौन है? फैट। फैट के अंदर सबसे अधिक ऊर्जा संचित रहता है। इतना बात क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। अब दूसरा बात आया, ध्यान से समझिए। अब दूसरा आपके पास आएगा जिसका नाम होता है पाचन तंत्र। कौन सा चीज? पाचन तंत्र। अच्छा, कल हम विटामिन का नाम याद बताए थे क्या? विटामिन का नाम याद कराए थे? नहीं कराए थे ना। ये छोटा सा टॉपिक है विटामिन वाला, छोटा सा टॉपिक। कहाँ से बैठ दिखेगा आपको वहां से जी? दिखेगा? ऊपर लाइट है कहाँ से? वहाँ से उठ है क्या? देखिए, अब तो दिख रहा होगा ना? दिख रहा ना? समझिएगा। अगर नहीं दिख रहा है, ये वाला चमक रहा है, खुश आइए, ठीक। अब एक बात यहाँ पर देखिएगा, आ जाएगा वीडियो में। देखिए, कुछ कुछ विटामिन है। क्या चीज़ है? कुछ कुछ विटामिन। और इस विटामिन का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। जैसे कि मान लिया जाए हम यहाँ पर बोलते हैं विटामिन B1। क्या बोलते हैं? विटामिन B1। नाम बोलिएगा कौन सा? विटामिन। इसका नाम होता है थायमीन। क्या नाम होता है? थायमीन। B1 का नाम क्या चीज? बोलते रहिएगा सभी कोई। B1 का नाम थायमीन। किसका नाम? B1 का नाम क्या? थायमीन का नाम। B1 का नाम। एक नाम याद हो गया? कौन सा याद हुआ? क्या नाम था? थायमीन का नाम क्या था? B1 का नाम क्या था? कहां से प्राप्त होगा? अनाज। और किससे? और किससे? और किससे? 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 क्या प्राप्त होगा?
कौन सा विटामिन? किससे प्राप्त? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? चौथा कौन सा? पांचवा? छठा? 3 याद रखना है। कितना याद? 3। सबसे पहला नाम रखना है कौन सा? दूसरा याद रखना है कौन सा? और तीसरा याद रखना है कौन सा? इसके अंदर केवल इतना से याद रखना है। तो कौन सा नाम? B1 का नाम क्या? कौन सा? पीछे पुरानी, जोर से बोलिएगा। पहला नाम B1। कौन सा? B1 नाम क्या? प्राप्त किससे? 3 चीज से। नाम याद कितना रखना? 3। पहला कौन सा? फलियां। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? ये तीनों से क्या मिला? B1 मिला। क्या मिला? B1। B1 क्या है? B1 क्या है? B1 क्या है? B1 थायमिन है, विटामिन है ना जी। B1 क्या है? विटामिन है। उस विटामिन का नाम क्या है? थायमिन। B1 है क्या एक्चुअल में? विटामिन। उस विटामिन B1 का नाम क्या है? प्राप्त किससे हुआ? एक याद हो गया कि नहीं हो गया? अरे फलियां होता है यार, बैल आदमी। दूसरा आइए, दूसरा कौन सा है? B2। दूसरा कौन सा? दूसरा इसका होता है राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन। नाम बोलिए कौन सा? B1 का नाम, B2 का नाम, B2 का नाम, B2 का नाम, B1 का नाम, B1 का नाम, B2 का नाम, B2 का नाम। राइबोफ्लेविन किसका नाम? थायमिन का नाम क्या? B1 का नाम क्या? B2 का नाम क्या? B2 का नाम बोलिएगा सर आप। रेबीज। यही प्रकोप है नहीं सुनने का। ये रेबीज बीमारी कुत्ता बिल्ली से कटवा दिया, ये मामला गंभीर हो गया। इसीलिए पढ़ते हुए देखिए, अभी जो याद कीजिएगा ना तो बाद में इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी हम बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हो इधर उधर, तो फिर तो मामला गड़बड़ होगा ना भैया। तो B1 का नाम बोलिएगा कौन सा? B2 का नाम 2 याद हो गया पक्का। तीसरा देखिए B6 है। कौन सा है? B6। B6 का नाम है कौन सा चीज? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम? पायरिडॉक्सिन। नाम बोलिएगा, पीछे पुरानी बोलिए। पायरिडॉक्सिन। क्या कौन सा नाम? B1 का नाम क्या चीज? B2 का नाम क्या चीज? B6 का नाम क्या चीज? B6 का नाम क्या चीज? B6, B2, B1, B1, B2, B6। 3 याद हो गया। पहला का नाम बोलिएगा, दूसरा का नाम बोलिएगा, तीसरा का नाम बोलिएगा। पायरिडॉक्सिन किसका नाम? राइबोफ्लेविन किसका नाम? थायमिन किसका नाम? पक्का पक्की। आगे बढ़ जाए, आगे 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 आइए सर। दूसरा है B12। कौन सा है? B12। नाम बोलिएगा कौन सा? जितना सा याद करें उतने से करना, ज्यादा नहीं कीजिएगा। B12 का नाम देखिए क्या है? साइनोकोबालामिन। कौन सा नाम है? साइनोकोबालामिन। नाम बोलिए कौन सा? इसको दूसरा नाम से भी पढ़ते हैं, क्या नाम है? साइनोकोबालामाइन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइनोकोबालामाइन भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए B12 का नाम बोलिएगा साइनोकोबालामिन। मित लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है, मीन पढ़िएगा। साइनोकोबालामिन। नाम बोलिए कौन सा? साइनोकोबालामिन। B1 का नाम, B1 का नाम, B2 का नाम, B2 का नाम, B6 का नाम पायरिडॉक्सिन, B6 का नाम, B12 का नाम, B12 का नाम, B12 का नाम साइनोकोबालामाइन। नाम बोलिए कौन सा? साइनोकोबालामाइन। नाम बोलिए कौन सा? साइनोकोबालामाइन। 4 नाम याद हो गया। साइनोकोबालामाइन किसका नाम? पायरिडॉक्सिन किसका नाम? राइबोफ्लेविन किसका नाम? थायमिन किसका नाम? B1 का नाम क्या? B2 का नाम क्या? B6 का नाम क्या? B12 का नाम क्या? ये B6, B2, B12 क्या है? विटामिन। इतना बात क्लियर है? पीछे भैया बोलते नहीं है, थोड़ा ध्यान से सर। अब एक बात देखिएगा, दूसरा है आपके पास A। कौन सा है? विटामिन A। विटामिन A का नाम बोलिए कौन सा? विटामिन A का नाम, विटामिन A का नाम, विटामिन A का नाम, विटामिन D का नाम, विटामिन D का नाम, विटामिन A, विटामिन A, विटामिन A, विटामिन D। A का नाम, A का नाम। रेटिनॉल किसका नाम? रेटिनॉल किसका नाम? कैल्सीफेरॉल किसका नाम? थायमिन किसका नाम? B2 का नाम, B2, B2, B6, B6, B6 पायरिडॉक्सिन। A कौन सा? D। कैल्सीफेरॉल कौन? रेटिनॉल कौन? याद हुआ कि नहीं हुआ? अगला देखिए सर, विटामिन के नहीं, बस इतने से याद रखना, ज्यादा आपको याद रखना नहीं।
इतना बात क्लियर है? बताइए, किसी को कोई तरह की परेशानी, किसी को कोई तरह का परेशानी तो बता दीजिएगा। कोई दिक्कत? सभी को याद हो गया? एक बार घर पे रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है? पीडीएफ ग्रुप में चला जाएगा। आगे बढ़ जाए हम। अब देखिए, हमको पढ़ना है क्या चीज? पाचन तंत्र। क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र। और इसी पाचन तंत्र को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहते हैं सर? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब एक बात यहां पर समझ लीजिए कि अगर किसी के अंत में सिस्टम लगा हो तो सिस्टम का अर्थ समझ लीजिए पहले होता क्या है। अगर सिस्टम के अर्थ को समझना हो तो बस सिंपल सा बात समझिएगा कि जब बहुत सारा चीज आपस में आकर के मिल करके कुछ न कुछ क्रिया करता हो और क्रिया करने के बाद कुछ न कुछ प्रोडक्ट देता हो। ध्यान से समझिए, क्या चीज देता हो? प्रोडक्ट देता हो। इसी चीज को हम लोग कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। ये इसी को हम लोग तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्र। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सिस्टम की बात की जाए तो बहुत सारा चीज आपस में मिला हुआ है। कैसा है? बहुत सारा चीज मिला हुआ है। तो अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो अंग मिला होगा। जैसे कि हम आपके शरीर की बात करें तो आपके शरीर के अंदर बताइए ये दिल है या नहीं है? आपके शरीर के अंदर बताइए दिल है? आपके शरीर के अंदर बताइए ये स्टोमक है या नहीं है? आपके शरीर के अंदर बताइएगा ये फेफड़ा है या नहीं है? आपके शरीर के अंदर बताइएगा ये लीवर है या नहीं है? इसका मतलब ये बात समझिएगा कि 1 2 3 4 और भी बहुत सारा अंग है। आपके शरीर के अंदर पेनिक्रियाज भी है। आपके शरीर के अंदर क्या है? पेनिक्रियाज भी है। तो तरह तरह का चीज जब आपस में मिला हुआ है और मिला करके कुछ न कुछ क्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या आपका दिल भी प्रक्रिया कर रहा होगा? बोलिए हाँ या ना। आपका अमाशय भी कर रहा होगा, आपका फेफड़ा भी कर रहा होगा, आपका अग्नाशय भी कर रहा होगा, आपका लीवर भी कर रहा होगा। ये सारा का सारा जब आपस में क्रिया कर रहा है तो आपको कुछ न कुछ प्रोडक्ट देता है और वो प्रोडक्ट आपको देता है क्या चीज? ऊर्जा। देता है या नहीं देता है? इसका मतलब आपका शरीर का भी, जो मानव का शरीर है, वो भी एक सिस्टम के रूप में काम कर रहा है। हाँ या ना सर? सिस्टम के रूप में काम कर रहा है। लेकिन हमको पढ़ना है कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव। हमको पढ़ना है कौन सा? पाचन। मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसे अंग के बारे में पढ़ना है जो कि हमको पचाने में, भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद। जैसे कि मान लिया जाए हमको भोजन पचाने में हमारा मुंह काम करता है, हमको भोजन पचाने में हमारा अमाशय काम करता है, हमको भोजन पचाने में हमारा अग्नाशय काम करता है, हमको भोजन पचाने में हमारा लीवर काम करता है, भोजन पचाने में छोटी आंत काम करता है। तो जितना अंग भी है वो जो कि हमको भोजन को पचाने में मदद कर रहा है, क्या वो एक से अधिक है या नहीं है? है। जब एक से अधिक है वो, इसका मतलब कि वो तंत्र को क्या हम पाचन तंत्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। जब वो पाचन तंत्र होगा इसका मतलब कुछ न कुछ वो अंग होगा, कोई ना कोई वो अंग होगा जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद भोजन को पचाने का काम करेगा। और वो भोजन को पचाने का काम जो कर रहा है, अब वो अंग को समझना है। अब वो हमारे अंग को समझना है कि कौन सा अंग किस चीज को पचाने में काम करता है। आप भोजन में कार्बोहाइड्रेट लिए, कार्बोहाइड्रेट को कहां पचाएगा, कौन पचाएगा, किस रूप से पचाएगा। प्रोटीन आप लिए, प्रोटीन को कौन पचाएगा, कहां पचाएगा, कैसे पचाएगा। आप फैट लिए, उसको कौन पचाएगा, कहां पचाएगा, कैसे पचाएगा। इन सारी बातों को थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा तो आपको इसके अंदर समझदारी भी बढ़ेगी और समझ में भी ज्यादा आएगा। अब एक बात समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर पाचन के पास चले तो पाचन तंत्र के अंदर जो होता है भोजन पचाने के लिए, वो तरह तरह का अंग है। लेकिन आप जो भोजन लिए तो कुछ न कुछ विधि के द्वारा लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे? हाँ या ना? भोजन जो लिए ऐसा थोड़ी है प्लेट में भोजन रखा है मुस्कुरा पेट में चला जाएगा, कि कुछ न कुछ विधि होता होगा। हाँ या ना सर? तो वो जो भोजन होता है लेने का तरीका, वो आप मुख्यतः कुछ कुछ अलग अलग प्रकार के अंदर लेते हैं। और वो प्रकार होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला आप भोजन लिए, क्या चीज लिए? भोजन लिए। तो भोजन लेने की विधि को कहते हैं इंजेशन। नाम बोलिए कौन सा? इंजेशन। जैसे ये भोजन आप ग्रहण करते हैं तो वो भोजन का ग्रहण करने की जो विधि होती है वो विधि आपका क्या कहलाता है? इंजेशन। नाम बोलिए कौन सा? इंजेशन। तो इंजेशन एक ऐसा विधि जहां पर कि भोजन आप ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद क्या होगा? पचेगा ना जी। तो पचने की विधि क्या बताइए? डाइजेशन होता है कि नहीं होता है? आप रोज भोजन करते हैं, विधि का आप देखिएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। पचाने के लिए भोजन को पहले खाना होता है। जो भोजन खाते हैं तो भोजन ग्रहण किए हम, तो भोजन ग्रहण किए तो वो कौन सा चीज हो गया? इंजेशन। और जब भोजन आपके पेट पे चला गया तो क्या करेगा? पचाएगा। तो पचाने की विधि क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। दूसरा बात याद रखिए, डाइजेशन के बाद क्या होगा? भोजन पच गया तो भोजन पचने के बाद उसको सोखेगा, है ना? भोजन को पचने के बाद क्या करेगा? सोखेगा। तो सोखने की विधि एब्जॉर्प्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन कहलाती है।
और इसको हिंदी में हम लोग अवशोषण कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। नाम बोलिए कौन सा? अवशोषण। अब भोजन को क्या किया कि अंग अंग के पास लेकर चला गया। अब जाने के बाद क्या उसको ब्लड में पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमारे शरीर के अंदर तो कोई रोड नहीं बना हुआ है, या कोई ट्रक तो चलता नहीं है, कोई मोटरसाइकिल तो नहीं चलता है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो जाएगा कैसे? वो जाता है आपका ब्लड के माध्यम से। किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से। तो जो ब्लड तक जो आपका ऊर्जा, जो भी भोजन के अंदर ऊर्जा था, उसको जो वहां तक ले जाते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। नाम बोलिए कौन सा? एसिमिलेशन। नाम बोलिए कौन सा? एसिमिलेशन। अब ऊर्जा भी जहां जाना था वहां पहुंच गया। अब लास्ट में आप क्या करते हो? मलमूत्र बाहर करते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रेशन। क्या चीज कहते हैं? एक्सक्रेशन। इसका मतलब कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो इन 5 विधि के द्वारा, या भोजन का जितना भी प्रक्रिया है, भोजन को लेने से लेकर भोजन को निकालने तक का प्रक्रिया, टोटल कितना है? 5। टोटल कितना है? 5। सबसे पहला कौन सा? इंजेशन। बोलिएगा पीछे, पहला कौन सा? इंजेशन। दूसरा कौन सा? डाइजेशन। पहला कौन सा? इंजेशन। दूसरा कौन सा? डाइजेशन। तीसरा कौन सा? अब्सॉर्प्शन। तीसरा कौन सा? एब्जॉर्प्शन। तीसरा कौन सा? एब्जॉर्प्शन। अगला कौन सा? एसिमिलेशन। अगला कौन सा? एक्सक्रेशन। पहला कौन सा? इंजेशन में भोजन को क्या किए? लिए। मतलब जो भोजन ग्रहण किए उसको हम क्या कह दिए? इंजेशन। इंजेशन के बाद भोजन क्या होगा? पचेगा। भोजन पचने का विधि क्या चीज? डाइजेशन। डाइजेशन पचने के बाद छोटा छोटा टुकड़ा में बटा, तो जो उसके अंदर ऊर्जा होगी उसको अवशोषित करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। फिर अवशोषित करने के बाद जहां उसका कार्य वहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। और जो बचा खुचा व भोजन होता है, जो सुबह सुबह एकदम फ्रेश होकर आते हैं, वो होता है आपका क्या चीज? एक्सक्रेशन। क्या होता है? एक्सक्रेशन। 5 विधि समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब ये समझना होगा कि ये यहाँ पर जो 5 विधि है आपका, इन 5 विधि के अंदर में कौन कौन सा अंग कैसे कैसे कार्य करता है, नहीं करता है, इस बात को आपको हल्के हल्के में समझना है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल करना नहीं है, बहुत हल्के हल्के में चलना है। तो हम लोग अगले टॉपिक क्या देख रहे हैं? हम लोग पाचन तंत्र। ये 5 बात समझ में आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया पूछ लीजिए, बाद में उधारी नहीं रखिएगा कि बाद में सर समझ में नहीं, आप बता दीजिए, नहीं बताएंगे। अभी पूछना है पूछिए। किसी को कोई दिक्कत? बहुत हाथ खड़ा किए थे कोई क्या? चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। सॉरी, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका नाम होता है क्या चीज? पाचन तंत्र। एक बात यहाँ पर गौर कीजिए, जब भी पाचन तंत्र की बात होगी तो आपका स्टार्ट होता है मुंह से। कहां से स्टार्ट होता है? मुंह से। आपका स्टार्ट होगा किससे? मुंह से। यह है आपका मुंह, जिसको हम लोग कहते हैं माउथ। क्या कहते हैं? माउथ। माउथ कहाँ है? फेस के आगे या फेस के पीछे? फेस के आगे। और होंठ के पास? अरे ये होंठ है ना जी, होंठ के पास, होंठ ही ना मुंह को खोलता है। अरे हाँ या ना? जो आपका मानव का, अच्छा, मानव में चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी मानव है, याद रखिए। एक ने पुरुष बोलेगा कुछ नहीं, हम ही मानव है, तो महिला को कहाँ भेजेंगे? हनबरा घटिया में? या ये महिला बोलेगी हम ही मानव है, तो पुरुष कहाँ जाएगा? सनोला हटिया, नहीं ना? तो ये दोनों मिलता है तब मानव बनता है, याद रखिएगा। इसके अंदर पुरुष और नर दोनों रहता है। एक नहीं मानव में बस महिला समाज अलग हो जाना, पुरुष समाज अलग हो जाना, ऐसा नहीं। दोनों मिलेगा तब मानव बनेगा। अकेला पुरुष बोलेगा हम मानव है तो नहीं, फिर इसको कहाँ? अगर ये बोलेगी हम ही मानव है तो फिर ये कहाँ? इसीलिए दोनों मिलता है तब किसका निर्माण होता है? मानव। या इसी को मनुष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। कोई दिक्कत? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब एक बात समझिएगा, ये जो आपका मानव है, तो मानव का मुख द्वार जो खुलता है वो आपके होंठ से खुलता है। किससे खुलता है? होंठ से। समझिएगा एक बात सर, होंठ आपका मुंह नहीं है। होंठ आपका मुंह नहीं है, वो मेन गेट है। वो क्या है? मेन गेट है। जो मेन गेट खुलता है ना, तो ये आपका जो मुंह है, ये होंठ के द्वारा खुलता है। और मुंह, होंठ को खोल दो, जो दिख रहा है वही आपका क्या है? बात क्लियर हो गया ना? अगर आपसे कोई पूछ दे मुंह किसको कहते हैं, बोलता है ये है मेरा मुंह, लेकर ऐसे नहीं बोलना है। बोलना है कि जो होंठ को खुलने के बाद जो आपको दिखेगा वही आपको क्या है? कोई दिक्कत? अब बोलेगा मुंह में क्या है, तो दांत है सर, जीभ है सर, तालू है, यही तो 3 चीज है। अरे आपके पास है या नहीं है? तो बोलिए क्या क्या है? क्या क्या है? दांत है, जीभ है और क्या है? तालू। अब तालू भी 2 है, एक ऊपर वाला, दूसरा कौन सा? नीचे वाला। नीचे वाले तालू पर जीभ मौजूद है और ऊपर वाला तालू हड्डी है। अब हड्डी में भी दूसरा कहानी है, जीभ को थोड़ा पीछे पलटा कर ठोको, देखना मुलायम लगेगा, मुलायम लगेगा। और आगे में आओ तो हड्डी लगेगा, है कि नहीं है? तो वो बात की बात है, बताएंगे हम आगे। तो मुंह समझ गए कि नहीं किसको कहते हैं? समझ में आया मुंह? कि होंठ को खुलने के बाद जो अंग दिख रहा है, जो भाग दिख रहा है, वही आपका क्या है? मुंह है। और इसी मुंह के अंदर भोजन का पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। बोलिएगा किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। और ये भी कार्बोहाइड्रेट का
पूरा का पूरा नहीं, बल्कि कितना परसेंट, केवल और केवल कितना परसेंट, 30%। ये केवल और केवल 30% ही पाचन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, और जो कि वो पाचन होता है कहाँ, मुंह में। कहाँ होता है, मुंह में। अब दूसरा बात समझिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन करने के लिए तरह तरह का एंजाइम आता है। कौन आता है, एंजाइम। एंजाइम समझते हैं किसको, पुराना वाला ना नया वाला बोलिएगा सर। एंजाइम समझते हैं, क्या होता है एंजाइम, क्या सर, जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े में बदल देता है उसे एंजाइम। जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है उसको क्या कहते हैं। और कोई दिक्कत, गलत परिभाषा, लार एंजाइम नहीं है, लार एंजाइम नहीं है, लार में एंजाइम है। बात समझिएगा, लार एंजाइम नहीं होता, लार में एंजाइम होता है। अब समझ लो एंजाइम क्या है, बड़ा ही आसान है सर। हम एक एकदम कहानी तौर पर समझा देते हैं, उसको समझने का कोशिश कीजिए, ध्यान से समझिएगा। एंजाइम, एंजाइम, इसको एंजाइम ही कहा जाता है, या इसको और एंजाइम भी पढ़ते हैं हम लोग। गौर से समझिएगा, अगर एंजाइम को समझना हो तो अब एक छोटा सा कहावत सुन लीजिए। देखिए, ये आप हैं, कोई दिक्कत, और ये आपका दोस्त है। ये कौन है, आपका दोस्त है। समझिएगा एकदम आराम से। आप खाना खाने बैठे हो, क्या खाने बैठे हैं, और आपका दोस्त भी एकदम खाना खाने सामने में बैठा है। ये रहा टेबल और ये रहा कुर्सी, और इस पर आप मुस्कुरा के बैठे हुए, कोई दिक्कत, समझिए। और आपके आगे यहाँ पर भोजन लगा हुआ है, प्लेट लगा हुआ है, हाथ भी लाओ, इधर लगा हुआ है, ध्यान से समझिए। अरे भैया सुनिए तो पहले, कंसीडर कीजिए, कल्पना कीजिए कि हाँ ऐसा हो रहा है कहानी। अब इसके आपके भोजन में है, चावल है, सुनिएगा, दाल है और चोखा है, कोई दिक्कत। और आपके दोस्त के प्लेट में है, चावल है और चिकन है। मार होगा कि नहीं होगा, जो करना होगा उधर कीजिएगा, समझिएगा। इन दो के अंदर खाने की दर किसकी ज्यादा होगी, चिकन वाले का। 100% खाना देख के ही पता चल रहा है कि सर इन दोनों में अगर किसी का खाने का दर बढ़िया होगा ना तो वो मेरे दोस्त का होगा। क्यों, क्योंकि दोस्त के प्लेट में सर चावल और दूसरा क्या है, चिकन है, और उसी के रिस्पेक्ट में मेरे सामने में खा रहा है, जो कि हमको क्या दिया हुआ है, भरता दिया हुआ है। अब समझिए, अब क्या, ऊपर छत था, ऊपर क्या था, छत। अब इस छत पर छिपकली चल रही थी। अरे वहां छिपकली वही हुआ दी, चल रही थी छिपकली। अब ये छिपकली क्या हुआ, इस चिकन वाले के प्लेट में गिर गया। क्या हो गया, अब तो आप हंसोगे, मजा लोगे कि बाबू साहब तुम तो बड़े मजे से खा रहा था। अब उसकी दर कम हुई कि ना हुई, खाने की दर घटा, और लगले इधर से हम आए और हम आपको दे दिए अचार। समझिएगा, पहले खा क्या रहे थे, चावल दाल, और ये खा रहा था चावल चिकन। पहले का कंडीशन बता रहे, ये मजे से खा रहा था और आप टुकुर टुकुर देख रहे थे, शायद एक गुटी सिरवार भी बच जाए, हो रहा था। लेकिन अब इसके ऊपर छिपकली गिरा कि नहीं गिरा, अब इसका दर घटा कि नहीं घटा। पहले दर क्या था, बढ़ा हुआ, छिपकली गिरने से दर क्या हो गया, कम हो गया। पहले आपका दर क्या था, कम था, अब हम लेकर क्या आ गए हैं, अचार। अब तो थोड़ा मजा बढ़ेगा, और मजा बढ़ेगा तो दर क्या होगा। यहां काम देखिएगा, दो तरीके का हो रहा है। एक जो तरीका जो पहले बढ़ा हुआ था उसको घटा दिया, एक कंडीशन में ये बताया। दूसरा कंडीशन में जो पहले घटा हुआ था अब क्या हो गया, बढ़ा दिया। तो इसी को कहते हैं एंजाइम। एंजाइम का काम क्या है कि किसी भी अभिक्रिया के दर को चाहे तो बढ़ा देना, चाहे तो क्या कर देना, घटा देना। इसी का नाम क्या है, आपका एंजाइम। अब अगर हम आपको कह दें कि इसके अंदर इन दो कहावतों के अंदर एंजाइम का काम कौन किया, तो एक एंजाइम का काम किया छिपकली, और दूसरा कौन किया, अचार। और इसके अंदर ये जो छिपकली थी ये इसके दर को क्या किया, घटा दिया, और ये अचार इसके दर को क्या किया, बढ़ा दिया। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, एंजाइम कहते हैं। अब सवाल जो इनका क्वेश्चन था कि सर भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, अगर वो एंजाइम टुकड़ों में बदलने का काम कर रहा होगा, चाहे तो बहुत स्पीड से तोड़ रहा होगा, चाहे तो बहुत स्लो स्लो तोड़ रहा होगा, ये तो हो सकता है ना। लेकिन एक्चुअल में एंजाइम का काम ही है चाहे तो किसी की दर को बढ़ा देना, चाहे तो किसी की दर को क्या करना, घटा देना। अब सवाल आता है कि वो एंजाइम यूज कहां हो रहा है। अगर वो एंजाइम पाचन में यूज हो रहा है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलेगा।
अगर कहीं ना कहीं दूसरे जगह यूज हो रहा है तो उस हिसाब से वो तोड़ेगा। लेकिन क्या हर जगह एंजाइम को छोटा छोटा टुकड़ा ही करवाएं तो क्या उचित होगा क्या? तो मेन एंजाइम का काम यही है कि किसी भी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना या तो दर को क्या करना, घटा देना। डिपेंड उस एंजाइम पे करेगा कि वो यूज कहां हो रहा है। अगर वो एंजाइम यूरिया का निर्माण कर रहा होगा तो वो अलग कंडीशन से कर रहा होगा, कोई जल्दी यूरिया बना दे रहा होगा, कोई धीरे धीरे बना रहा होगा। अब जो शुगर पेशेंट होगा उसको तो मूत्र जल्दी जल्दी जाना होता है, अब उसके अंदर जल्दी जल्दी एंजाइम काम कर रहा होगा, नहीं जल्दी बनाओ फिर उसको भेजना भी है, बोलेगा ना। अब जो हम लोग जैसा एकदम शुद्ध इंसान होगा, आराम आराम से बन रहा है यूरिया, लेकिन जो शुगर पेशेंट है जल्दी जल्दी बनाते जाओ। इसका मतलब वहां भी जो एंजाइम कर रहा है वहां काम उसको बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, और हम लोग अंदर एकदम प्रॉपर वे से चल रहा है। अब भोजन के अंदर भोजन का टुकड़ा करना है, लेकिन क्या है कि किसी का जल्दी करना है और किसी को क्या करना है काम। तो कोई व्यक्ति ऐसा भी आपको मिलेगा कि जहां पर कि दिन में 2-3 टाइम खाएगा, एकदम उसको भूख लगना तय है 2-3 बार। अब इसका मतलब कि उसका भोजन का पचने की जो क्षमता है वो अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी भोजन उसका पच रहा है, वहां एंजाइम उसका एक्टिव होगा कि नहीं होगा। अब जैसे हम लोग सुबह से एकदम 12-1 बजे तक अभी कुछ नहीं खाएंगे, सुबह 12-1 बजे तक अभी कुछ नहीं खाएंगे, इसका मतलब हम लोगों का धीरे धीरे जब बुढ़ापा आएगा तो पाचन तंत्र धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन आप सुबह सुबह एकदम रसगुल्ला, फलना, ढेकना, सेब, केला सब खा करके आओगे तो आपका पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसका मतलब वो एंजाइम भी आपका एक्टिव होगा। और हमारा एंजाइम, और एंजाइम भी देखो कितना बड़ा ये है, एंजाइम भी सोच समझ कर आता है। एंजाइम भी जो आता है सोच समझकर, जैसे कैसे आपको बताते हैं कि जैसे कि अभी सुबह खाने का आपका डेली आपका ले ले कि 8 बजे सुबह हम नाश्ता करेंगे, 7 बजे भूख नहीं लगेगा आपको, 8 बजे भूख लगेगा। आप डेली रात में मान लिया 12 बजे खाते हैं, एकदम 12 बजे भूख लग जाएगा आपको। तो ये एंजाइम क्या करता है ना कि आपका वक्त का इंतजार करता है, कि देख लेता है कि ये कल कितने बजे खाया था, 12 बजे, अभी हमको निकलने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये 12 बजे खाएगा। एंजाइम क्या एंजाइम सोच रहा है, हम नहीं, कौन सोच रहा है, एंजाइम, कि अगर हम अभी निकल जाएंगे तो उसके पेट में कुछ नहीं मिलेगा, जाकर के हम करेंगे तो करेंगे क्या। तो वो समय देख लेता है कि ये कितने बजे भोजन ग्रहण कर रहा है, आपका टाइम पीरियड देख लेता है कि किस समय के अंतराल में भोजन ले रहा है। तो उसी समय वो क्या करता है, धीरे धीरे एंजाइम को क्या करता है, निकालता है। और जैसे एंजाइम आपके पेट में एक जो भी अंग में पाचन हो रहा होगा, देखेगा भोजन कुछ नहीं तो एंजाइम ठोकेगा, ए भोजन काहे नहीं लिया है, तब आपको लगेगा भूख। बात समझे, ठोकेगा जैसे एंजाइम या उसके अंदर और भी जो अंग है वो ठोका और आपको एहसास है भोजन नहीं लिए, क्यों, आपको जगह कौन रहा है, एंजाइम। और भी बहुत सारा उसके अंदर रासायनिक पदार्थ होता है, वो आपको जैसे ठोका तो आपको एहसास हुआ भूख हुआ है, फिर तुरंत प्लेट लाओगे और एकदम भूख मिटाओगे। तो वहां जैसे भोजन उसको मिला तुरंत एंजाइम टूट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका समय देखा हुआ है कि भैया इसी समय हमको भोजन मिलता है, और उस समय वो टोटल का टोटल एंजाइम उस भोजन पर काम करेगा और आपके भोजन को आसानी से पचाएगा कि नहीं पचाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो हम लोग बात कर रहे थे किसका, मुंह का, किसका बात कर रहे थे, मुंह का। और ये मुंह के अंदर हम आपको बताए कि मुंह के अंदर भोजन का पाचन जो होता है वो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। और इसके अलावा मुंह किसी चीज को पचाता नहीं है। और इस मुंह के अंदर एक एंजाइम रहता है जिसका नाम होता है टाइलिन। नाम बोलिए कौन सा, टाइलिन। नाम बोलिए कौन सा, टाइलिन। टाइलिन एक प्रकार की क्या है, एंजाइम है, एक प्रकार की क्या है, एंजाइम। जो ये एंजाइम किसको पचाने में काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को। किसको पचाने में, कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आपको पूछ लिया जाए क्या आपका भोजन जो पचने का शुरुआत होता है वो पचने की शुरुआत कहां से होती है, मुंह से। कहां से होती है, मुंह से। और मुंह कहां है, बता दिया ना आपको कि होंठ खोलने के बाद जो दिखा वही क्या है, आपका मुंह है। और भोजन मुंह के अंदर पहला पाचन शुरू हो जाता है और वो हो जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। वो भी कितना प्रतिशत, 30%। कितना प्रतिशत, 30। कितना प्रतिशत, 30। तो 30% मुंह के अंदर केवल किसका, ना प्रोटीन पचेगा, ना फैट पचेगा, ना और कोई भी भोजन का कोई तत्व पचेगा। अगर केवल मुंह के अंदर पचेगा तो वो कौन पचेगा, कार्बोहाइड्रेट। अब तो मुंह के अंदर भोजन ले गए, पहले चबाए होंगे आप, चबाने के बाद फिर जो आपका लार है, लार भोजन को मिक्स किया, हल्के हल्के हम बता रहे हैं हम, भोजन को क्या किया, मिक्स किया। तो मिक्स जो किया, अब वो भोजन कहाँ जाएगा, अरे निगलेंगे ना जी, भोजन निगलेंगे ना, तो निगलने के बाद कहाँ जाता है, अब कहाँ, पेटे में ना जाता है कि आप लोग का कहीं और जाता है। ऐसा नहीं कि 2-4 प्लेट लगा के बगल में रख लिए, ऐसा नहीं जी, पेटे में ना जाएगा खाने के बाद, तो बोलिए अमाशय में जाता है। इसमें शर्माने की क्या बात है, हम भी खाएंगे अमाशय में, आप भी खाइएगा अमाशय में। ये ऐसा ये लोग शादी ब्याह में जाएगी ना, देख लेगी दूसरे पूछेगी, और देख लेगा जहाँ कोई ना मुंह हटाएगा, मारेगा चटाचट। तो बोलने में भी लोग शर्माती है, बोलने में भी लोग क्या करेगी, शर्माए। बोलिए भोजन करते हैं, चाहे वो पुरुष करे, वो क्या करे, महिला करे, भोजन करते हैं, भोजन निकलेगा तो पुरुष भी पेटे में जाएगा, महिला निकलेगी भी तो कहाँ जाएगा, पेट में। अब भोजन आ गया आपका कहाँ, पेट में।
अब पेट में आएगा तो यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाचन होता है, यहाँ भोजन जो है बहुत अधिक मात्रा में पचता है। कहने का मतलब ये आया कि ये भोजन जो पचेगा, यहाँ प्रोटीन का भी डाइजेशन होगा, ये कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा, यहाँ फैट का भी डाइजेशन होगा, यहाँ लिपिड का भी डाइजेशन होगा, और कुछ मात्रा में विटामिन का भी क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत हुआ था कहाँ से और अधिक मात्रा में कहाँ, और कंप्लीट रूप से पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है जी, छोटी आंत में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या चीज कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भोजन का पाचन शुरुआत कहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ, मुंह से हुआ। कहाँ से हुआ, मुंह से। और सबसे खत्म कहाँ पर हुआ, छोटी आंत में। कहाँ हुआ, छोटी आंत। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आपको ले जाना होगा। तो कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण रूप से पाचन होता कहाँ है, छोटी आंत में। लेकिन आपके भोजन की पचने की शुरुआत कहाँ से होती है, इतना बात क्लियर है। अब फिर हम कल मिलेंगे आपसे, फिर वहाँ हम बताएंगे इसके अंदर डाइजेशन क्या होता है। मोटा मोटी कल इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। फिर हम पढ़ाएंगे आपको रोग। क्या पढ़ाएंगे, रोग, कैसे कैसे रोग होता है, नहीं होता है, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।